फ्रेंड्स हैं, लैम्बोर्गिनी में ऐसे होते हैं। एक बार गेट अगर खुल गया और मैं इसको जो है इस पे ऑन करके चाहूँ सी से नीचे कर लूँ तो ये नहीं हो सकते हैं। नए कस्टमर के लिए हमारी गाड़ी में तो नहीं दूर हो सकता है ना ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब के एक फ्रेश वीडियो में। आज हम आपके सामने लाए हैं निसान मैग्नाइट का XV प्राइम प्रीमियम वेरिएंट। और बात करेंगे कि क्या इस गाड़ी में कुछ खास है और क्यों एक ओनर इस गाड़ी को परचेज़ करता है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में अगर बात की जाए तो कई सारे इसके कॉम्पिटिटर्स सामने आ जाते हैं। तो एक ओनर इसी गाड़ी को क्यों पसंद करता है, तो आज हम जानेंगे इसके ओनरशिप से और ओनर के बारे में हम बताएंगे। तो हमारे सामने है भाई इसके निसान मैग्नाइट के ओनर। तो अपना नाम बताइए भैया, आप क्या नाम है? रजत मौर्य नाम है मेरा। तो रजत भैया, आप ये बताइए कि आपने निसान मैग्नाइट को ही क्यों चूज़ किया? इसके पहले मैं स्विफ्ट चलाता था तो मुझे थोड़ा सा SUV फील चाहिए था गाड़ी में, देखने में अच्छी लगी इसलिए इसको लिया। अच्छा, हाँ, मतलब स्विफ्ट के बाद तो ये आप कह सकते हैं अपग्रेड ही है आपका। तो रजत भाई ये बताइए कि आपने ये गाड़ी को मतलब जब परचेज़ किया तो ये आपकी प्राइसिंग कितनी पड़ी थी इस गाड़ी की? 8,23,000 की पड़ी थी हमें ये। 8,23,000 में आपने मतलब निसान मैग्नाइट को परचेज़ किया। और अगर मैं कहूँ कि इसकी मतलब वेटिंग पीरियड भी कुछ थी आपके लिए? नहीं, वेटिंग पीरियड तो थी सबके लिए, 1 महीने का 1.5 महीने का, लेकिन हमें जो है जब हम लेने गए उसी समय मिलती थी। हमने उसी टाइम ले ली थी। तो भैया आपने जब इस गाड़ी को ख़रीदा तो वहाँ पे आपको मतलब कैसा रिस्पांस रहा शोरूम का? नहीं, शोरूम का रिस्पांस अच्छा था, हमसे तो अच्छे से बात हुई, सब कुछ हुआ, रेट बताया, प्राइसिंग बताई और डील भी हुई। वहाँ का स्टाफ अच्छा है। मतलब आपको टाइम पे ही मतलब गाड़ी मिल गई थी आप? हाँ, वहाँ पे हमने जो बात अच्छा, किया, कुछ आपको मतलब शोरूम ने क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें दिया आपको? हाँ हमने डिस्काउंट लिया। तो भैया मतलब आपने जब ये गाड़ी परचेज़ की तो उससे पहले क्या मतलब किसके जो राइवल्स में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं कॉम्पैक्ट SUV में भी देखी जाए, तो आपने उनको आपने मतलब नहीं सजेस्ट किया अपनी लिस्ट में? हमने टाटा पंच देखी थी इसके पहले। अच्छा। तो एक्चुअली जब टाटा पंच लेने गए तो हमें उसका जो है टाटा वालों के पास हम गए तो उन्होंने जो है गाड़ी तो दिखाई, हमको गाड़ी सही लगी लेकिन टेस्ट ड्राइव नहीं दी। अब टेस्ट ड्राइव नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा गाड़ी कैसी है। तो फिर हम चले गए रेनो में काइगर देखी हमने। काइगर के कंपैरिजन में इसका जो लुक था मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। हाँ भाई, गाड़ी लुक वाइज तो अच्छी लगती है। काइगर की मतलब कंपैरिजन में अगर देखा तो लुक वाइज गाड़ी का मतलब प्यारा है, गाड़ी का लुक बड़ा प्यारा है। इस वजह से लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मतलब इसके कंपैरिजन में देखें तो और भी मतलब गाड़ियाँ थी, तो मतलब सिर्फ आपने मतलब आखिरी में जाके आप इसी गाड़ी पर मतलब स्टक हो गए? हाँ, क्योंकि मेरे बजट में यही गाड़ी फिट हो रही थी। मतलब सोनेट का अगर देखा जाए बेस मॉडल भी इतने ही में आपका पड़ जाता है, मतलब 8 से 9 लाख के अंदर ही आपका। जो फीचर्स मुझे चाहिए थे वो 12 लाख में मिलते और इसमें हमें 8 लाख में मिल गए। हाँ, मतलब ये कि फीचर्स के वाइज देखा जाए तो ये आपको मतलब कम पैसे में अच्छा खासा फीचर दे देती है और साथ में लुक भी अच्छा देती है। तो आदमी मतलब इसके लुक के साथ साथ इसके फीचर्स के पीछे भी ज़्यादा ज़रूर है। तो जैसे हमें पता है कि भाई के पास ये गाड़ी है, मतलब 10 महीने टोटल ओवरऑल गाड़ी पे हो चुके हैं। तो मतलब भैया ने इतना तो चला लिया है कि अच्छी बात मतलब इसके बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ में सब कुछ बता सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ने मतलब इतने महीनों में इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ नोटिस की और क्या क्या बुराइयाँ नोटिस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोज के साथ। तो देखिए, जैसे कि गाड़ी हमने ली, इसकी जिस हिसाब से देखने में अच्छी लगती है उस वजह से मैंने ली। लुक्स वाइज अच्छी है और फील अच्छा देती है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके अंदर पावर नहीं है जो फील चाहिए किसी भी ड्राइवर को एक अच्छा वाला, कि हाँ ड्राइविंग आपको अच्छी मिले, तो वो नहीं है। तो अगर बात करें भैया कि आप इसमें टर्बो वेरिएंट भी इसका ले सकते थे, अगर आपको मेरा पावर ही चाहिए थी तो आप इसका टर्बो वेरिएंट पे भी जा सकते थे। टर्बो वेरिएंट मैंने चलाया था इसका, लेकिन टर्बो का जो पावर था वो एक्सेसिव था। मतलब कि आप उसको ऐसे होता नहीं कि आप अल्टो चला रहे हो, अल्टो में क्या होता है कि आप एकदम से एक्सेलरेट करते हो, झम से उड़ जाती है। तो उसका टर्बो इंजन जो काम करता था वो ऐसे ही काम करता था, इस वजह से हमें टर्बो नहीं समझ में आया। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन सही लगा, इसलिए मैंने ये गाड़ी। तो भाई मतलब प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब आपको सब चीज़ें तो हम पॉसिबल है ही नहीं, कंपनी कोई भी दे पाए, क्योंकि भाई प्राइस के हिसाब से प्राइस का कम है, साथ साथ में मतलब इसके फीचर्स भी ओवरलोडेड गाड़ी फीचर्स है। तो कहीं ना कहीं तो भाई कटौती होनी ही थी और साथ में इंजन में कटौती की गई। इसकी चीज़ों से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे जो एक कमी लगती है वो है पावर की कमी। बाकी गाड़ी सही है, फील अच्छी देती है, SUV का फील आ रहा है बस। तो आज के यूथ के हिसाब से तो भाई गाड़ी ये है कि मतलब हाँ लुक में अच्छी है, लेकिन बस ये है कि उसको पावर है किसी को यूथ को चाहिए तो वो नहीं मिल पाती इस गाड़ी के अंदर। तो भैया अगर बात करूँ मैं कि इसकी आपको मतलब अच्छाइयाँ, अगर प्रोज की बात करूँ तो आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हुआ है इंटीरियर या एक्सटीरियर में कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगा, तो उसके बारे में बताइए मैं इसमें क्या अच्छा क्या आपको क्या लगा? देखिए, एक्सटीरियर में इसका लुक आप देख रहे हैं, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। SUV लुक जो है इसका काफ़ी अच्छा है। DRLs इसके अच्छे हैं। बाकी आपके अलॉयज देख लीजिए, अलॉयज काफ़ी अच्छे हैं इसके, अलॉयज देख लीजिए अच्छे हैं इसके। और
साइड प्रोफाइल देख लीजिए, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। हाँ मतलब गाड़ी में लेंथ अच्छी तो है ही, मतलब कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से लेंथ गाड़ी की अच्छी खासी है। तो ये गाड़ी मतलब कि आपको अच्छा एसयूवी वाला फील तो देगी ज़रूर पूरा, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो अगर भाई मैं बात करूँ कि आपको इंटीरियर में इसका गाड़ी के अंदर क्या क्या पसंद आया है? स्टीयरिंग अच्छी लगी, स्टीयरिंग के माउंट्स अच्छे हैं इसके। आप देख रहे होंगे इसका जो ये मीटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो अच्छा है। बाकी एंड्रॉयड ऑटो है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है इसका। एप्पल कारप्ले भी इसमें वायरलेस ही होगा कि हाँ, मतलब वो वायर्ड है पूरा? नहीं वायरलेस है पूरा, वायरलेस पूरा आपको दिया एप्पल गया है। कारप्ले और ये आपका एंड्रॉयड कारप्ले दोनों जो है वायरलेस है इसका। तो ये अच्छी चीजें हैं। हाँ मतलब इसमें लोगों के मतलब और सामने अच्छी से आप सहूलियत देख मिल रहे जाती होंगे है। तो देखिए बोनेट दिख रहा होगा, मतलब ड्राइविंग में ये हमें बोनेट इसका दिखता है तो गाड़ी चलाने में थोड़ा हाँ सही मतलब रहता है। कि आपको प्योर एसयूवी फील आता है, ठीक है। और बाकी आप ये देख रहे होंगे इसके जो एसी के वेंट्स हैं, लैम्बोर्गिनी में ऐसे होते हैं, देखे होंगे आपने। हाँ तो मतलब 8 लाख में आपको लैम्बोर्गिनी वाला फील चाहिए था। हाँ, तो मिल रहा है इस वजह से यार। तो भैया अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हो गई गाड़ी की, अब जानते हैं कि इसकी क्या क्या मतलब खामियां हैं और क्या एक ओनर को खराब लगता है इस गाड़ी में और कंपनी दे सकती थी अच्छा इसके अंदर। देखिए पहली जो इसकी सबसे खराब चीज़ ये है कि गाड़ी जैसे मैंने ये बंद कर दी, ठीक है, अभी चल रही है गाड़ी, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि इसको फिर से ऐसे स्टार्ट करके, एक बार गेट अगर खुल गया और मैं इसको जो है इस पे ऑन करके चाहूँ शीशे नीचे कर लूँ, तो ये नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा कौन मुझे ये लगता है कि जैसे कि गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं और चाहें कि शीशा नीचे कर लें कुछ भी ऑन करके, लेकिन नहीं होगा जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा इसका। सबसे बड़ा कौन ये है इसका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी बढ़ाने की तरफ हम चलते हैं तो इसका एक वाइब्रेशन है वो हमें फील होता है। और सबसे बड़ा एक और कौन है इसके अंदर कि इसका जो बैक गियर है, बैक गियर में हमेशा ये वाइब्रेट करती है गाड़ी। आप देख रहे होंगे, ये तो फील आ रहा है कि भाई गाड़ी पीछे जा रही तो वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि मैंने भी अभी इसको जस्ट चलाया था। तो मुझे को फील हुआ कि हाँ बैक करने में या आगे जाने में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, मतलब पहले गियर पे उठाने में थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है इस गाड़ी के अंदर। आगे जाने में तो ठीक है, लेकिन बैक में जो है ये बहुत ज़्यादा, देखिए फील हो रहा होगा आपको। हाँ वाइब्रेशन तो है इस गाड़ी के अंदर, तो इसको कंपनी मतलब दूर कर सकती है आगे चल के, मतलब कि इसका जो फेसलिफ्ट बढ़ आगे जाना चल के दूर कर सकती है नए कस्टमर के लिए, हमारी गाड़ी में तो नहीं दूर हो सकता है ना ये। नहीं वही चीज़, अब मतलब एक कस्टमर गाड़ी को ले लेता है उसके बाद मतलब दूर करना ही मुश्किल ही देखा जाए। तो अगर मतलब देखा जाए तो मतलब इंजन को गाड़ी गाड़ी वालों को इंजन रिफाइन करने की ज़रूरत ज़्यादा है यहाँ पे। रिफाइनिंग में ज़्यादा मारुति वालों से सीखना चाहिए उनको। मारुति के इंजन इतने स्मूथ, इंजन बहुत स्मूथ है, क्योंकि भाई के पास भाई इग्निस भी ओन करते हैं और उस इग्निस के बारे में इनका रिव्यू बहुत अच्छा रहा है कि मतलब कि इन्होंने अच्छी चीज़ें बताई कि गाड़ी का इंजन बहुत रिफाइंड है। पहली बात तो उसमें देखा आपको 12 सीसी का इंजन मिल जाता है, और इस गाड़ी में आपको सोलिए कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको 1000 सीसी का इंजन मिल रहा है। फील ही नहीं आता है वो, मतलब फील ही नहीं आ रहा है आदमी को कि हम एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं। तो इससे बड़ा भाई इग्निस चला ले आदमी। हाँ वही चलाते ही हैं, वही चलाते हैं मोस्टली वही चलाते हैं ये बहुत। तो अगर भाई इसमें एवरेज भी कम है इसका एक्चुअली। हाँ एवरेज तो भाई इसका कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से कम ही होगा। तो एवरेज वैसे कितना दे देती है आपको ये हमें देती है भाई 12-13 का एवरेज सिटी में, और हाईवे पे 14-15 ऐसे। अच्छा मतलब आपकी डेली रनिंग क्या ज़्यादा है क्या इस गाड़ी के साथ? नहीं डेली रनिंग ज़्यादा नहीं, कम है, इस वजह से ज़्यादा तेल लगता है। मतलब अच्छा। सिटी राइड ज़्यादा रहती है, इस वजह से हमें फील होता है कि ज़्यादा तेल लग रहा है, एवरेज कम आ रहा है। मतलब यही कि एवरेज के लिए भाई आदमी मारुति में ही जाए सिर्फ इसके लिए। हाँ तो इसी वजह से इग्निस ज़्यादा हम चलाना प्रेफर करते हैं इसकी जगह पे। तो भैया मतलब इतना आप गाड़ी चला चुके हैं तो मतलब कि क्या आपने अभी तक सर्विसिंग इसकी कराई है कि नहीं कराई? नहीं 10,000 पे सर्विस होती है इसकी। हाँ और अभी आप जैसे देख रहे होंगे 9,000 ही चली हुई है गाड़ी। हाँ मतलब कि भाई की देखो मतलब ये है कि रनिंग कम है, इतना ज़्यादा मतलब रनिंग है नहीं, तो इसलिए मतलब 10,000 पे अभी इनकी सर्विसिंग होने वाली है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब कि आप इतना चला चुके हैं तो क्या सर्विसिंग अभी आपको कराने की ज़रूरत लग रही है 9 से पहले ही 10 से? हमें इससे पहले लग रही थी भाई, 7,500-8 हज़ार के आसपास में चलाया था मैं, गाड़ी कंपनी भेजा था। क्योंकि मुझे एवरेज में थोड़ा सा इशू लग रहा था, क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है वो 18 का एवरेज क्लेम करती है, तो भाई 16 दे वैसे, और 12-13 या 14 का एवरेज देगी तो हमें कम लगा। कंपनी भेजा तो उन्होंने कहा नहीं सर्विस होगी 10,000 पे। एवरेज उन्होंने चेक कराया तो भाई देखिए उनके लोग जो जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो वो एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ भी करके कैसे भी करके, लेकिन हमें ओवरऑल तो कभी एवरेज नहीं मिलता है। उनके पास गया, उन्होंने हमें चेक कराया, देखिए सर एवरेज दे रही है। अब वो कैसे चला रहे हैं हम कैसे चला रहे हैं उसमें डिफरेंस होता है।
नहीं भाई, इंसान के हिसाब से चलाने के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि भाई देखो, एवरेज का जो ऐसा सीन रहता है कि कुछ तो गाड़ी पे भी डिपेंड करता है और कुछ ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है उसका, कि आदमी किस तरीके से उसे चला रहा है, उसकी वजह से ही मतलब एवरेज बढ़ या घट जाता है आपका। तो अगर मैं यही कहूँ कि मतलब आपको अभी तक सर्विस चेकअप तो हुआ ही होगा ना, रूटीन चेकअप जैसे 1000 सर्विस पे हुआ था, 1000 पे हुआ था, मतलब कि कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा था, मतलब सही नहीं सही था, सही से आपको मतलब आराम से कर दिया गया ना। तो मतलब अब भाई पहले जाएंगे, मतलब सर्विसिंग कराएंगे, तो उसके बाद बताएंगे ही कि कैसा इनका रिस्पॉन्स रहा। 400 किलोमीटर और चल, बस 400 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो भैया ये था हमारा कुछ ओनरशिप रिव्यू इस निसान मैग्नाइट के बारे में, और रजत भाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बताया इसके बारे में क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या खामियाँ हैं। सो भैया आपको थैंक यू, आपने हमें इतना गाड़ी को बनाने के लिए वीडियो दिया। सो बने रहिए फिर आगे इस गाड़ी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस वीडियो हमारे चैनल के साथ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें।